वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड T20 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ आप तमाम लोगों के लिए लेकर आया। आप कॉल के थ्रू भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। इंडिया से हरपाल सिंह बेदी साहब हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। आप मेलबर्न से मंसूर खान साहब हमारे साथ हिस्सा है। यहाँ ग्रेट सादिक मोहम्मद साहब, जहूर भाई, शुएब हबीब भाई, फहद भाई और राना इश्तियाक भाई, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वर्ल्ड कप और हम सब मिलके इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं, जिसे प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने। जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स, जिसमें जैज़ की बात कर लें, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट एंड टैक्स सरात, लिनोवो, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। और सीधा मैं यहाँ से चलूंगा मेलबर्न, क्योंकि वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं और वहाँ पे इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं। मंसूर भाई, मैच कल जो हार गए, आप मैच देखने के लिए भी गए थे, बड़ा जबरदस्त एंजॉयमेंट किया आप लोगों ने। आखिरी लम्हात तक लग रहा था जीत हम ही जाएंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे। हमने कहा बस हम जीत गए, बस वो आखिर में बिल्कुल मैच जो है वो हमारे हाथ से निकल गया। माहौल कैसा था और वहां पे? माहौल तो मैं आपको क्या बताऊं, कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म का माहौल था। सब एंजॉय कर रहे थे। खास करके हम लोग जहां बैठे थे, हमारे आगे पीछे सारे इंडियन बैठे हुए थे। हम पाकिस्तानी शर्ट लेके बैठे हुए थे, तो हमारे लिए तो बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो गई थी आखिर में। लेकिन हमने बड़ा एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। और मैं समझता हूँ थोड़ी सी गलतियां हुई हमसे, हमारी टीम से, लेकिन ये कि ओवरऑल बहुत जबरदस्त मैच था। भाई, इंडियंस शायकीन की तादाद मेलबर्न में बहुत ज्यादा मौजूद थी और उन्होंने तो मेरे ख्याल है आखिरी 3-4 गेंदों पे ही एंजॉय किया होगा। एक नो बॉल पे एंजॉय किया होगा, उसके बाद कुछ चीजों पे, वरना तो आप ही लोगों ने एंजॉय किया होगा कल के मैच में। बाकी कम एंजॉय हुआ होगा। लेकिन अभी क्या सूरत हाल है? कुछ पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी आपकी मेलबर्न फाइन मीट पर पहुंचे, कुछ विजिट हुआ? नहीं, कोई अभी फिलहाल कोई ऐसा विजिट नहीं है, क्योंकि अभी उनके मैचेस हैं वो अगले दिन ही सुबह चले गए थे पर्थ के लिए ना। जी जी जी। तो उनके मैचेस है सारे, तो वो अपने स्केड्यूल में काफी बिजी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो स्केड्यूल उनका मेलबर्न का वापस आए सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में, तो इंशाल्लाह हमारी उनसे मुलाकात जरूर होगी यहाँ पे। खान साहब कोई आए ना आए, शाहीन शाह अफरीदी जरूर आएंगे, आप फिक्र नहीं कीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पहुंचेंगे। जाहिर है मंसूर भाई, आपके पास सबसे दोस्ती है आपकी, सबसे आपका प्यार है। मैं आता हूँ मंसूर भाई आपके पास, एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जरा ये जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जी। प्रोडक्शन टीम, जब पाकिस्तान टीम मैच हारी, ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने जो अपने खिलाड़ियों से बात की, जरा सुनवाइएगा। शाबाश शाबाश बाबर, बहुत ज़बरदस्त है कि आपने अप्रिशिएट इसी तरह करना चाहिए। सादिक भाई, दुनिया में किसी ड्रेसिंग रूम में मैच हार जाते हैं या जीत जाते हैं, उनकी जीतने की सेलिब्रेशन तो कोई ट्रॉफी जीत गए तो उसके बाद कोई ड्रेसिंग रूम की आती है, जैसे 1992 वर्ल्ड कप की आई थी। ड्रेसिंग रूम में जावेद भाई, इमरान भाई सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये जो हारने के बाद टीम मीटिंग हो रही हो, उसकी वीडियो बाहर भी निकालना, ये हमने किसी की रवायत देखी नहीं है। ये दूसरी या तीसरी मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक वीडियो रिलीज की गई। क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल बाहर लाने की जरूरत है? क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो आउटसाइड क्रिकेट है, वो ये चीज़ चाहते हैं। हाँ, तो ये टू इम्प्रेस दी अवाम, कि जी हम अवाम को एक मैसेज देते हैं कि हमने बड़ी अच्छी फाइट की, हम हारे ज़रूर, मगर अभी पहला ही मैच है और इंशाल्लाह के हम बाद में, जो हमारे कप्तान ने जिस तरीके से मोटिवेट किया है हारने के बाद अपने प्लेयरों को, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है हमारे टीम के लिए। तो ये चीज़ जो लीक आउट हुई है, या इसको लीक आउट नहीं, रिलीज की गई है, वो यही है कि हमारी टीम जो है वो इतनी अच्छी है कि अगर ये मैच हारे हैं लास्ट बॉल पर, तो इसका मतलब ये नहीं डाउन होने की जरूरत नहीं है। सादिक भाई, घबराने की बात नहीं है, जैसे कि इमरान खान कहता है। सादिक भाई, मैं ही कह रहा हूँ, आपने कहा कि हमारे लोग चूंकि बहुत जज्बाती हैं, उनके लिए किया गया, तो बाबर आजम स्टेटमेंट लोगों के लिए भी दे सकते थे कि अभी हम गिरे नहीं हैं, अभी हम खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके इतने स्टेटमेंट देता है, क्या जरूरी था कि वो नवाज से बात कर रहे थे या टीम से बात कर रहे थे
वही चीज मंजर आम पे लाई जाती है। तो बाबर आजम या सकलैन या मैथ्यू हेडन या शॉन टैट, जितने भी ऑफिशियल है, कोई भी आता आके कहता कि जी पाकिस्तान अभी बिल्कुल टीम खड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हारने के बाद एक सोगवार माहौल, उसमें आप जो है वो ये मेरा सवाल है। इसके अंदर ये है कि आपके पास दो अथॉरिटीज हैं, एक कप्तान है, एक हेड कोच है। उनके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट आया है ये कैप्टन की तरफ से आया है और जिसको हेड कोच ने सेकंड किया। स्टेटमेंट नहीं है सर, ये तो वो बात कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों से, ही इज डिस्कसिंग टू देयर प्लेयर। स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट का वर्ड के अलावा कोई दूसरा है कि एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन है, मैं बिल्कुल ठीक है, मोटिवेशन है हमारी टीम को एक ये कहने का कि हम अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हैं, ये एक बहुत अच्छा खेल है। आखिरी बॉल तक हम मैच को लेकर गए और एक 1 सेकंड का जो इंसिडेंट हुआ उसमें हारे हैं, उसमें हम हारे हैं। तो इट्स नॉट अ बैड ट्राई। जहूर भाई, यही आपसे भी मेरा सवाल है प्लीज। जी बिल्कुल, बाबर ने बहुत अच्छा किया, अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट किया कि भाई हाँ हमने हारे हैं लेकिन खेल के आ रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं। सब ने अच्छा खेला, सब ने टीम वर्क किया। खेल हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है। आगे के लिए उन्होंने बोला अभी पूरा मैच पड़े हुए हमारे और फाइट करनी है, गिरना नहीं है। और आगे साउथ अफ्रीका के साथ मैच है हमारा, जिम्बाब्वे के साथ है, आइलैंड के साथ है और बांग्लादेश के साथ है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा इंशाल्लाह। शेब भाई प्लीज। देखें, ये जो सकलैन को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, बाबर को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बाबर कप्तान भी था और सारी मिस्टेक्स इस मैच में जो हुई हैं वो बाबर से हुई हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये जो अगर थोड़ा बहुत भी था तो वो अगर इन्होंने ये चीज़ रिलीज करनी ही थी तो अपनी मिस्टेक को भी तो पॉइंट आउट कर दे। अब आप कब से इन चक्रों में कि हम सीख रहे हैं, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, तो मैं तो इस चीज़ से ये वेस्ट ऑफ टाइम था, इससे कोई रिजल्ट नहीं आया। और अंदर का माहौल ना जाए, क्योंकि और लोग हंस रहे होते हैं पहले ही कि यार देखो किस तरह बैठे हुए। आप 2 साल से 1 साल से कंटिन्यू क्रिकेट खेलते जा रहे हैं, रोज ही सीख रहे हैं, रोज गलतियों से पता चलेगा। तो हर मैच में तो गलती होती रहती है, हार गए आगे कैरी ऑन। फहद भाई, देखें, मैच में गलतियां होती हैं। अगर हम आखिरी ओवर को देखें, उस बॉल में जो नो हुई, अगर उस पर विकेट होती तो हमारे आज के तासुरात बिल्कुल चेंज होते। मतलब मैच बहुत अच्छा खेली हमारी टीम और जो मैच का रिजल्ट रहा वो एकदम उनके हक में चला गया। ठीक है, हमारा कप्तान जो है वो पुरजोश है, हमारी टीम पुरजोश है। आने वाले मैच जितने भी हैं उसमें अगर हम इसी अपनी गलतियों को अगर क्लियर करें, चीजों को आगे लेके चलें, तो इंशाल्लाह मैच में हम वापस आएंगे, टूर्नामेंट में वापस आएंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। राना इश्तियाक भाई, ये जो वो ये वाले जुमले भी कह रहे थे कि किसी को कोई नहीं कहेगा कि इसकी वजह से हारे या उसकी वजह से हारे, हम सब हारे, हम सब जो है ना वो हुआ है, ये कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो क्या या तो ये होता होगा क्रिटिसाइज कि तुम्हारी वजह से हारे हैं, जो उनको वो कहना पड़ रहा है यहाँ पे, और अगर ये बात भी वो कह रहे हैं कि कोई ये नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा, ये नहीं करना है, ये नहीं करोगे, क्या इसको मंजर आम पे लाना जरूरी था? नसीम भाई, सबसे पहले ये प्रेस रिलीज नहीं थी, एक कप्तान अपनी टीम से बात कर रहा था, ये प्रेस रिलीज नहीं थी। जैसे शुएब साहब ने फरमाया कि प्रेस रिलीज सर रिलीज हुई है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इसको प्रेस रिलीज ही कहा जाएगा, आप इसको मीडिया रिलीज कह लें, वीडियो रिलीज कह लें। अच्छा, इसमें जो एक कप्तान का किरदार है ना, बाबर आजम वो किरदार अदा कर रहा है। मैच हार जीत एक हिस्सा है, होता है। अब कप्तान का काम ये होता है कि एक खिलाड़ी ने बहुत अच्छा खेला है और एक की वजह से मैच हार गए, ऐसे ही होता है कि कोई लूज बॉल कर गया, कोई लूज हो गया। तो जो बाबर आजम का मौकफ था ठीक था, अपने खिलाड़ी से कह रहा था कि आपकी वजह से हम मैच नहीं हारे, हम सब हारे हैं या सब जीते हैं। तो बात यह है कि बाबर आजम ने बड़ा अच्छा किया। एक कप्तान का काम यही होता है, अपनी टीम को मोटिवेशन देना और अपनी टीम को साथ लेके चलना। जब लड़कों का मोराल बुलंद होगा तो यकीनन यही लड़के फाइटर बनेंगे, यही आगे मैच जीतेंगे। तो इस वक्त जो ज़रूरत थी वो इस बात की ही ज़रूरत थी कि लड़कों को मोटिवेशन दी जाती और बताया जाता कि हम एज ए टीम हारे हैं, हम किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे। जैसा लास्ट ओवर नवाज का था, जिस पे ज़ाहिर है सोशल मीडिया में भी तनकीद, कुछ लोग जज्बाती होते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। एज ए कप्तान
अपनी टीम को बड़े अच्छे अंदाज में लेके चल रहा है। कप्तान का काम ही ये है कि अपनी टीम का मोराल बुलंद करे। बिल्कुल तो असल में क्या कि जो अभी शुएब भाई का पॉइंट था कि गलतियां एज ए जो लीडरशिप में हुई थी, अगर वो भी अगर डिस्कस की जाती वहां पर कि नवाज भाई आप फास्ट बॉलर कैसे बन गए आखिरी ओवर में जब आप स्पिन बॉलिंग करते हैं। यहाँ पे ये गलती जरूर हुई है। सादिक भाई ये मैं सवाल आपसे करूंगा, ये वाला जरा इस पे बात कर लूं, मैं आता हूं आपके पास। मैं मंसूर भाई के पास चलूंगा, मेलबर्न। मंसूर भाई कहीं ये जो वीडियो रिलीज करने की जरूरत पड़ी कि हम जीता हुआ मैच इंडिया से हार गए थे, हम किसी और मुल्क से नहीं हारे थे, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने महसूस किया हो कि ज़ाहिर कौम बहुत डिसहार्ट होगी? आप आखिरी 2-3 गेंदों तक तो मैच जीत ही रहे थे और जीता हुई बाजी आपको एकदम से शिकस्त देखनी पड़ गई, क्या इस वजह से ये वीडियो रिलीज करनी पड़ गई? क्या ये इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी? क्योंकि हम ड्रेसिंग रूम के अंदर के माहौल और कुछ ऐसी चीजें भी कर गए इन बातों के अंदर कि शायद जिनकी जरूरत नहीं थी। देखो नसीम भाई, ये इम्पोर्टेंट था भी और नहीं भी था, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि काफी लोग हमारी कौम है पाकिस्तानी, हम लोग नवाज को या हारिस रऊफ को या शाहीन अफरीदी को जो उसने लास्ट की ओवर्स किए, हाँ। या जैसे हारिस को छक्के पड़े जिससे मैच का मोरल थोड़ा डाउन हो गया, फिर उसके बाद नो बॉल, तो काफी लोग प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। जब आप क्रिकेट ग्राउंड पे उतरते हैं तो हम एज अ टीम उतरते हैं, हम इंडिविजुअली नहीं उतरता कोई भी। गुड पॉइंट। एक के लिए पूरी टीम एक साथ उतरती है, अगर जीतती है तो पूरी टीम जीतती है, अगर हारती है तो पूरी टीम हारती है। कोई बंदा, हाँ वो है कि यार उसमें डिसीजंस क्लैशेस आते हैं, उसमें मिस्टेक्स होती है, कप्तान के कुछ डिसीजंस होते हैं जो कि वो लेता है अपनी लीडिंग पावर को यूज करते हुए, तो उन चीजों को थोड़ा क्लियर करने के लिए ये वीडियो का जरूरी था मीडिया पे आना या बाहर आना, ताकि लोगों के बीच क्लियर हो जाए कि यार इंटरनल जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको आगे और भी बहुत सारे मैच खेलने हैं और इंशाल्लाह उस सब मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उनका मोरल हाई होना चाहिए। तो इस वजह से जो है वो जरूरी था कि ताकि लोग भी उनको और प्रोटेक्ट करें, और जो प्लेयर जिनकी वजह से ये जिन्होंने मिस्टेक किया है जो भी हुआ है, तो उनका भी मोरल आगे जाए कि यार वो ऑलरेडी मीडिया में या अपनी कौम के आगे वो शर्मिंदा ना हो एक किस्म का, कि उनको भी अपनी सेटिस्फेक्शन रहे कि यार हम लोग हारे हैं, एज अ टीम हारे हैं, मिस्टेक हर बंदा करता है, तो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी नेवर रिपीट इट अगेन। सही भी ये जो अभी बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है यहाँ पर मंसूर भाई ने कि आपको याद होगा जब लास्ट मैच में अर्शदीप सिंह से एशिया कप में कैच छूट गया था तो सिखों की तंजीम से ताल्लुक जोड़ दिया गया था, इतना क्रिटिसाइज हुआ था अर्शदीप के उस कैच की वजह से और फिर इंडिया वो मैच हार गया था। तो ये जो अभी मंसूर भाई ने पॉइंट किया, अपने लड़कों को, नवाज को, हारिस रऊफ को 2 छक्के लग गए थे, उनके ऊपर सोशल मीडिया पे गैर जरूरी क्रिटिसाइज ना हो, उससे बचाने के लिए। आई थिंक वेरी गुड पॉइंट पॉइंटेड आउट मंसूर भाई, मंसूर ने बहुत अच्छा इसका कवर अप किया है, और आई थिंक इट्स ए कवर अप ऑफ द मिस्टेक्स। इतना क्रिटिसाइज नहीं हुआ फिर ना, नवाज क्रिटिसाइज हुए ना हारिस रऊफ क्रिटिसाइज हुए इतने ज्यादा। इट वाज ए गुड कवर अप, आप इसको कह सकते हैं, एंड फ्रॉम द कैप्टन पॉइंट ऑफ व्यू और हेड कोच ने दोनों मिलके ये किया होगा, और बाबर को उस पर्टिकुलर मोटिवेशन का टास्क दिया होगा कि आप बात करें इससे, वो बात कर सकता था, मगर ये है कि इसके अंदर मिस्टेक जरूर हुई है। हाँ बिल्कुल सादिक भाई, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपने रेज किया। सादिक भाई का पॉइंट है, देखिए सादिक भाई ने अभी जो नवाज के हवाले से भी बात करने कह रहे थे, वो भी मैं सादिक भाई से जानूंगा और इन सब से जानूंगा, और उसके बाद जो चेंजेस हैं, मेन चीज ये भी है कि क्या चेंजेस टीम में होनी चाहिए, क्योंकि सब 5 से ज्यादा बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं, हम एग्जैक्ट 5 बॉलर के साथ उतरे। इफ्तिखार को हम बॉल दे सकते थे, इफ्तिखार का वो दिन लग रहा था, 50 रन भी किए थे, कैच भी बहुत अच्छा किया था, किसी दिन एक खिलाड़ी का दिन होता है, तो हो सकता है इफ्तिखार तेज ऑफ स्टंप के बाहर गेंद का, ये तो अब देखिए नसीब में इंडिया के लिखा था मैच जीतना, वो एक हारी हुई बाजी जीत गया, इसको एडमिट कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह आगे नसीब जो क्रिकेट में लक करार दिया जाता है वो हमारी टीम के साथ होगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तो टीम सिलेक्शन पे बात करनी है, आने वाले वक्त में हमें किसको चेंज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब प्रेजेंट्स बाय पेप्सी एंड लेज, स्पॉन्सर्ड बाय कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, लेज एंड टैक्सरात, लिनोवो। थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स, और इंशाल्लाह
कोशिश है कि मेलबर्न फाइन मीट भी हमारे साथ जो है वो ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। अगर मंसूर भाई को इंशाल्लाह हम जरूर इनवाइट करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। शुएब भाई, आप कोई पॉइंट कह रहे थे, रह गया था। ये जो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई आपने, ये सारी मिस्टेक्स और ये टीम मैनेजमेंट की, कोच की और कप्तानी की थी। इनकी सबसे मेजर जो मिस्टेक थी, इन्होंने तो एक पेसर ही कम खिलवाया था। आप ये देखें ना, इनको बिल्कुल लास्ट ओवर में एहसास भी हुआ 3 या 4 बॉलों पे कि वो तेज गेंद करवा रहे थे नवाज से। हाँ, तो मिस्टेक तो इन्हीं की थी। अब ये तो दिखाने के लिए नवाज से गलत जो, क्योंकि आपने विकेट कीपर को पीछे करके एक ऑप्शन तो ये दे दिया कि क्रीज से बाहर आओ। इसका मतलब आप ये समझ रहे थे कि तेज गेंद, तेज बॉल बचा सकता है, तो आपने इतना बड़ी मिस्टेक कर दी कि आप एक फास्ट बॉलर छोड़ से गए। ये एक बॉल सर, नवाज से जो स्पिनर है, पेशावर ज़ल्मी का मैच उस वक्त मैं भी बैठा हुआ था शारजा के ग्राउंड में, 3 रन चाहिए थे उन्हें, 5 विकेटें बाकी थी। नवाज ने वो मैच बचाया था और डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने नवाज को डेवलप करने में पहले साल से रखा और आज तक अपने साथ कंटिन्यू किया। बड़ा रोल रहा है नदीम उमर भाई का। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा, वो सही फैसला था उसका पीछे जाना? मेरे लिए वो बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये क्या हो रहा है। हमें उस वक्त सिर्फ रन बचाने की जरूरत नहीं थी, वो तो थी, मगर आउट करने की बहुत इम्पोर्टेंट, कोहली को आउट करना था, कोहली को आउट करने के लिए। तो क्योंकि अगर वो बाहर निकल के मारता और वो बीट होता, ये तो एक स्पेकुलेशन है ना हमारी, क्या है? तो विकेट कीपर जब तक ऊपर नहीं होगा तो स्टंपिंग के चांसेस नहीं है। इतना तेज बॉलर है नहीं कि उसका जो सीम बॉल जो है वो स्लिक होके वहां तक कैरी करे। सर भी 3 वाइडें हो गई, 3 वाइड नेचुरल से हटा, है ना। मगर ये कि हमें एट दैट टाइम कोहली को या किसी को भी आउट करने की जरूरत थी। तो ये एक डिसीजन उन्होंने जो ली, आई थिंक एट दैट टाइम रिजवान ने ऑल्सो वेंट ब्लैंक, कि उसकी सोच ही खत्म हो गई कि ये क्या हो रहा है। या वो बाबर को उसी वक्त जाके एडवाइस करता, या दूसरे जो प्लेयर जो शान मसूद है, वेरी अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन वाइज, वो बड़ा काबिल है इसके ना, उसको जाके बात करनी चाहिए थी कि ये हम गलत कर रहे हैं, रिजवान को ऊपर रखें और बॉल जो है वो इतना तेज ना करें, थोड़ी सी फ्लाइट में स्लो करें ताकि उसको जोर लगाना पड़े। टेक्निकल पॉइंट है ये आउट करने के भी, और कि अगर बॉल उसके, मैं आपको थोड़ा सा एक्शन से बताऊं जी, ये जरा देखिएगा, कैमरा में लीजिएगा। अगर आप ठीक है वापस, अगर आप ये बॉल को इधर मीट करके मारते हैं जी, तो बॉल एक्स्ट्रा कवर पे कवर करता है, एरिया कवर ठीक है, टोस के पास उसको कनेक्ट करते हैं। तो मगर जब आप अगर आप टेस्ट गेंद करेंगे तो ज्यादातर बॉल आपके यहीं कनेक्ट होंगे, ठीक है। मगर अगर थोड़ा सा स्लो करता अगर नवाज, तो वो बॉल को यहाँ कनेक्ट करता। जब यहाँ कनेक्ट करता तो वो डिस्टेंस नहीं पकड़ता, हाइट पकड़ जाता। हाइट पकड़ता तो हमारे पास वहां पे 5 फील्डर बाहर खड़े हुए थे, किसी ना किसी के पास जा सकता था। जब हाइट पकड़ेगा गेंद तो आउटसाइड फील्डर जो है उसको ग्राउंड कवरिंग भी मिल जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये सब चीजें अगर आप देखें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स थी, जो कि अगर एक जना ब्लैंक हो गया है थिंकिंग वाइज, तो रिजवान को जाना चाहिए था, मसूद को जाना चाहिए था, या दूसरे शादाब जाते, शादाब वाज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। सर शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर, आप माइक उठा लीजिएगा, ये आइए प्लीज। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक इतना बड़ा प्लेयर खेल रहा है, वो उसको पता है कि मैंने इधर जाके कनेक्ट करना है तो छक्का मिलेगा मेरे को, तो और उसके बाद आप स्पीड से गेंद कर देंगे तो वो तो चांस मिल गया ना, पूरा मिल गया मारने का भी। थोड़ा सा स्लो जाता है गेंद, एयर में जाता है, या थोड़ी सी स्पीड एयर में स्लो होती तो वो उसका बल्ला थोड़ा उसके पैरों के आगे जाता, हंसता थोड़ा सा, शॉर्ट हंसता नहीं, आगे चला जाता, और बॉल को वो आगे मीट करता तो जो हाइट पकड़ता बॉल।
बिल्कुल जहूर भाई, ये आपसे भी सवाल है, ये जो नवाज को जो दिया ये गलती थी, और दूसरा ये भी साथ साथ बताइएगा चेंज करने की जरूरत है कोई टीम में? बाबर आजम ने असल में ये समझा है कि ये नवाज सीनियर है इफ्तिखार से, तो उन्होंने अच्छा चांस लिया था। बहरहाल ये खेल का हिस्सा है, उसने अच्छी बॉलिंग कराई, 16 रन थे, एक जो आउट भी कर लिया था पहली बॉल पे उसने पांड्या को, 5 गेंदों पे 16 रन थे, बैट लगा एक छक्का हुआ, 9 बॉल हो गई, वहाँ से मैच चला गया। बहरहाल ये बाबर आजम ने अपने जो उसने जो कैप्टनसी की के जो हमारा नवाज है वो सीनियर था इफ्तिखार से मेरे ख्याल में, इस वजह से उसको किया। बीच में अगर एक ओवर निकाल देते, इफ्तिखार को दे देते, तो आखिर पे हमारा कोई फास्ट बॉलर आ जाता तो अच्छा था। इट्स पार्ट ऑफ गेम, इट्स पार्ट ऑफ गेम। अब तो जब चिड़िया चुग गई खेत कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास अगर कोई फास्ट बॉलर होता, एक उसकी ओवर बचा, जब 3 ओवर रह गए थे तब 48 रन उनको चाहिए थे, ठीक है ना? तो 17th ओवर के अंदर अगर उसको ज्यादा रन पड़ गए, हाँ 16 रन के जो शहनशाह अफरीदी को, तो वहां पे जो 19th ओवर होता, जो 19th ओवर जो था वो नवाज से करा लेते। फिर अगर आपके पास 16 ओवर होते हैं, 16 रन फिर भी बचे थे, तो आप एक पेसर को अगर आप उसमें इंट्रोड्यूस करते, सर अगर उसमें 20-22 रन बन जाते तो 8 रन रह जाते, फिर तो 31 रन थे ना सर। अगर उस ओवर में 20-22 रन बन जाते, वो तो एक तो उससे पहले ओवर में बना है। जहाँ 16 बन सकते हैं, या 16 सादिक भाई का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पेसर्स कामयाब थे और आखिरी ओवर का प्रेशर होता है। देखिए पेसर का ये होता है कि जो व्हाइट बॉल की जो लाइन है उसके ऊपर वो क्या कॉन्सेंट्रेट करता, यॉर्कर उस लेंथ के ऊपर फेंकता, हाँ, और लाइन को टारगेट करता है व्हाइट बॉल की। नेगेटिव क्रिकेट जरूर है, बट इट इज अलाउड, पार्ट ऑफ गेम सर, उस वक्त तो आपने करना ही, पार्ट ऑफ द टैक्टिस, पार्ट ऑफ द गेम नहीं है। ये सोच आपकी कैसी है, उस टैक्टिस को कैसे आपने अपनी फेवर में करना है, तो वो डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए थी वहाँ 19वें ओवर में होनी चाहिए थी कि हमने क्या करना है। बिल्कुल, सादिक भाई का पॉइंट बहुत अच्छा है। मंसूर भाई यही मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, सादिक भाई ने अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि 31 रन जब 2 ओवर में चाहिए थे तो कोहली को इस बात का या दूसरे बैट्समैन को इस बात का अंदाजा था कि अभी हारिस रऊफ का 1 ओवर बाकी है, तो हमने जितने रन करने ज्यादा से ज्यादा इस ओवर में कर लें, और उसमें आउट होने का खतरा भी बढ़ जाता कि हारिस रऊफ के ओवर में 8-10 रन बनाना भी मुश्किल होंगे। तो इस लिहाज से भी कोहली को आउट करने का चांस ये हो सकता था यहां पर कि नवाज के जरिए वो चांस लेने जाते कम से कम। जी सही बात है, लास्ट ओवर स्पिनर से कराना बहुत रिस्की था, खास करके मेलबर्न की पिचों पे, क्योंकि मेलबर्न की पिच है वो ज्यादातर, अगर आप देखें ना, हारिस रऊफ बहुत एक्सपर्ट है बेसिकली, वो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुका है, एंड वो पिचों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उसको यूज करना जानता है। तो अगर इंस्टेड ऑफ नवाज अगर हमें हारिस रऊफ को लास्ट ओवर दिया जाता तो वो बहुत ज्यादा इंडिया के लिए बहुत जी 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 मेरे ख्याल है मंसूर भाई की लाइन ड्रॉप हुई है, उनको दोबारा लीजिएगा लाइन पे, उनकी बात अधूरी रह गई, जरा बात करेंगे यहाँ पे। मैं एक चीज बोलूं, देखें डेथ ओवर का जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड सबसे खराब है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। डेथ ओवर में हमारा रिकॉर्ड है 9 या 10 रन दिए हुए, तो हम रिकॉर्ड में हमारा सबसे खराब रिकॉर्ड है। तो डेथ ओवर में तो अब इनने ये जैसे अभी ये मीटिंग में भी ये बातें कर रहे हैं, ये चीजें इन लोगों को नहीं पता कप्तान को या कोच को। सर ये तो बड़ी अच्छी बात कह के गए। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये, और डेथ ओवर में और लास्ट ओवरों में लैंड बॉलिंग नहीं चाहिए होती है, वेरिएशन चाहिए होती है, यॉर्कर चाहिए होता है। इन्होंने लैंड बॉलिंग करी, अच्छा फिर ये उस चीज पे गए कि हम विकेट ले लें। वो भाई 16-17 रन का एवरेज है, आप वहाँ विकेट नहीं भी लेते, आप 2 गेंदे 3 गेंदे 4 गेंदे जब आप देखें कि रऊफ ने 3 या 4 गेंदे मैडिन भी कर दी थी, तो भाई उसके बाद 5वीं 6वीं पे भी बचाओ, उन्होंने तो चांस लेना था, तो इन्होंने बहुत मिस्टेक करी है। और अब भी अगर इन्होंने चौथा पेसर नहीं खिलाया तो फिर अल्लाह ही हाफिज। चौथा पेसर मैं भी जानता हूँ वो कौन होगा। फाद भाई यही आपसे भी सवाल है
कि वहां पे हारिस का ओवर का प्रेशर होता, जो सादिक भाई ने बात की कि नवाज को आप कराते हैं वहां पे, तो हारिस रऊफ हमारा मेन बॉलर है और डेथ ओवर का नंबर 1 बॉलर है, तो हमारे पास एक मौका होता और वो प्रेशर कोहली पे होता कि अभी बाकी है इसी में रन कर जाओ, क्योंकि अगला ओवर बहुत खतरनाक होगा। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ऐसा होना था, लेकिन आप इस पॉइंट को भी देखें कि इंडिया जब खेल रहा था उसके पास सिवाय आपको हिट करने के दूसरा उसके पास चांस नहीं था। जो भी होता उसने तो चांस लेना ही लेना था, चाहे हमारे जो भी बॉलर हो। उन्होंने हारिस रऊफ पे भी लिया ना, बिल्कुल लिया, 2 और छक्के मारे ना। हमारी एक मिस्टेक थी कि जब हम तैयारी करते हैं सामने वाली टीम को देखते हैं कि हमने कितने बॉलर खिलाने हैं, उनकी बैटिंग लाइन एक लंबी बैटिंग लाइन है, उन्होंने खेलना ही खेलना है, चांस उन्होंने लेना ही लेना था। जो हमारी मिस्टेक है बॉलर की है, बिल्कुल हमें अब इसको ये मिस्टेक है, हमें यहाँ पता चल रही है। हमारा कप्तान तो अभी क्या कह रहा है वीडियो में कि हम इनको दूर करेंगे, हम उनसे दूर करने की बात तो कर रहा है, यही तो कर रहा है। और क्या कर रहा है? मैं एक आम लोगों को पता है। अभी हमारा अगला मैच बताएगा शुएब भाई कि हमारी क्या मिस्टेक क्लियर होती है या दोबारा एक और इस मिस्टेक चीज पे करें। नहीं आ रहा, मैं इस चीज पे, ये जो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्या है वीडियो चली है, वीडियो चलिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, क्या इसकी जरूरत नहीं है? इसकी अभी जरूरत बिल्कुल ही ठीक नहीं है। जरा राना इश्तियाक भाई की भी राय ले लो। राना भाई, यही मेरा आपसे भी सवाल है। देखें, आपको याद होगा जो लास्ट वर्ल्ड T20 खेला गया था राना भाई, उसमें शाहिनशाह अफरीदी ने एक ही जगह पे 3 गेंदें करके 3 छक्के खा लिए थे, और उसके बाद उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि मुझे कोई गेंद, जो सादिक भाई अभी कह रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो उसको आउट करने चले गए। एक छक्के के बाद गुस्से में दूसरा छक्का खाया और फिर तीसरा छक्का खा के मैच खत्म कर लिया। यही हारिस रऊफ ने किया। हारिस रऊफ भी कोहली को आउट करने चले गए कि मैं आउट करके बड़ा हीरो बनता हूं, और उसको लेंथ बॉल कर गए और उस पे दोनों पे वो स्ट्रोक खेल गए। अगर यही गेंद फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर तेज गुजार देते, जो सादिक भाई कह रहे हैं लाइन के थ्रू, तो प्रेशर डेवलप हो जाता इंडिया पे। जी नसीम भाई, सच्ची बात यह है कि इंडिया की जो बैटिंग लाइन है ना, वो एक मजबूत बैटिंग लाइन है। आप उनकी बेसिक चीज़ें देखें कि वो अपनी एकेडमियाँ और उनके ज़रिए अपने प्लेयर पैदा कर रहे हैं। आप बेसिक बात पे आएँ, उनका प्लेयर किस तरह बनता है, एक प्रेशर को भी देखते हैं और बेसिक एकेडमियों के ज़रिए प्लेयर पैदा कर रहे हैं। वो पर्चियों के ज़रिए नहीं पैदा कर रहे, या ना किसी की जो है ना, शोएब साहब गुस्सा ना कर जाएं, किसी ऐसे ज़रिए से नहीं ला रहे। वो प्रॉपर एकेडमियों से, अपने डिफरेंट एकेडमियों के जरिए लेके आ रहे। वो इन प्रेशर्स को भी देखते हैं। और मुझे कुछ बोला नहीं, आपसे नहीं, वो शुएब अख्तर से बात कर रहे थे आप। तो मैं बेहतर पता होगा। हाँ, पर्चियों के बारे असल में हमारा नहीं, मैं इनकी नॉलेज में इजाफा कर दूं। हमारे यहाँ भी अकेडमीज हैं, हमारे यहाँ भी सर अकेडमीज वो वाली अकेडमीज नहीं है सर। सर उनकी 3 टीमें बैक वक्त खेल रही हैं सर। एक मिनट सर, एक मेरी बात सुने। इंग्लैंड में उनकी टीम टेस्ट, सर सुने मेरी बात, मैं क्यों कह रहा हूं, नहीं बात सुने। इंडिया की मैं इस पे बात जरूर करूंगा सर। उनकी एक टीम टेस्ट खेल रही है इंग्लैंड में सादिक भाई, एक टीम उनकी श्रीलंका में वनडे खेल रही है, और एक टीम बांग्लादेश में उनकी T20 खेल रही है, और तीनों वहां पे जीत के आ रही है। उसके बावजूद क्या रिजल्ट आ रहे हैं उनके? सर रिजल्ट ये देखें सर, मैं अच्छा सुने, मैं आप सब लोगों से सब सुने सादिक भाई, उनकी लड़कियों को देख लें आप। देखें, एक मेरी बात सुने, हम लोग अपनी गलतियों पे नहीं जा रहे। हम लोग क्या कह रहे हैं कि यार हम लड़के हारे, यही हो रहा है सर। ना? उनका एक लॉजिकल पॉइंट है। मैं भी एक लॉजिक दे रहा हूं यार। जब आप एक मैच जीत रहे थे तो आपको लड़ने की जरूरत ही क्या थी? तो लड़के आप नहीं हारे, लड़के वो हमसे जीते हैं। सर चले लड़के, सर ठीक है सर, हम मुकाबला अगर यही मैच हम जीत जाते, सर हम चले जाए सारे, वगैरह चली गई, कहें तो निकल जाते हैं हम लोग यहाँ से। आप लोग चले जाओ, मैं कैमरे में देख के ये सारी बातें कर लूं। जी मैं जो हम हारे हैं अपनी भाई, मिस्टेक को कैमरा तो बंद करो यार ये वाला। राना भाई सुने मेरी बात। राना भाई, मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा था। देखें, जिस वक्त प्रेशर था, हमारे पास इतने रन थे और इंडिया को बहुत मुश्किल मैच जीतना था। आप जरा कोहली के चेहरे पे एतमाद देखें, आप जो है वो पांड्या के चेहरे पे एतमाद देखें कि वो किस कॉन्फिडेंस के साथ पिच पे चल रहे थे, हंस रहे थे, और हमें इतने रन हमारे पास पड़े हुए थे, हम टेंस में दिखाई दे रहे थे, हमारा टेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं उस एतमाद की बात कर रहा हूं, वो कमी कहां पर है? नसीम भाई, आप मेरी बात नोट कर लें। माशाल्लाह सीनियर हमारे क्रिकेटर बैठे हैं। मैं एक बात कहता हूं, जब तक हमारे मुल्क में एकेडमियां ना बनी और टैलेंट को आगे ना लाया गया। अब टैलेंट क्या है? जितने लोग प्लेयर ज्यादा से ज्यादा मुल्कों में जाके मैच खेलेंगे, छोटी टीमों के साथ 18, 19 जूनियर सतह पे वो टूर बहुत कम हो गए। हाँ, कंडीशंस उनमें जब तक प्रेशर डेवलप करने की आदत है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे प्लेयर्स किसी सूरत में
अल्लाह साथ दे रहा है तो चलते जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम कभी भी कुछ कर लेती है। वजह क्या है? थोड़ा सा प्रेशर आता है ना, थोड़ा सा प्रेशर आता है, लाइन लग जाती है, थोड़ा सा प्रेशर आता है, बॉलिंग की लाइन ऑफ लेंथ खराब हो जाती है। इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है ना, हमें एकेडमीज पे जोर देना होगा, हमारे क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि हमें अपनी जो आने वाली ये जो गलतियां ना, हम कहते हैं अभी शोएब साहब ने कहा कब तक गलतियों से सीखते रहेंगे, ये इसी तरह गलतियां होती रहेंगी। जब मैंने तक ये नहीं बोला गलतियों से कब तक सीखते रहेंगे हम, मैंने ये बोला हम गलतियां ही करते रहते हैं, बिल्कुल गलतियां होती रहेंगी, मेरा भी यही मतलब है, करते ही रहते हैं। ये जो मैच हारे हैं आप गलती से ये हारे हैं, गलतियां होती रहेंगी, कम खिलाने से हारे हैं। उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक हम प्लेयर्स को नीचे से प्लेयर्स को लेके नहीं आएंगे। और वो एक प्रेशर और एक चीज़ें जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, आखिरी नंबर वाला भी ऐसे खेल रहा होता है जैसे फर्स्ट नंबर का खेल रहा होता है। इंडिया भी इतना प्रेशर नहीं ले पाती बात टाइम, लेकिन बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो प्रेशर में आखिरी नंबर भी उनका ऐसे होता है जैसे वन डाउन प्लेयर है। सर वो तो जैसे मेलबर्न से बताया कि भाई वहाँ की कंडीशन के हिसाब से जो लास्ट ओवर है वो फास्ट बॉलर को देना चाहिए था ना, तो ये बाबर आजम इतने दिन हो गए गए हुए, तो उनको पता होना चाहिए। ये शुएब भाई बात सही कह रहे हैं कि सकलैन पैगाम नहीं भिजवा सकते। बिल्कुल। टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है, चलो कप्तान अगर अंदर आपके प्रेशर पास एक में बॉलर कम था तो आप बीच में इफ्तिखार को एक ओवर देख लेते देते। सर उसका कि चलो दिन यार, था, उसने क्रिकेट में 54 दिन बहुत छक्के मारे इंपॉर्टेंट हैं, होता है। बड़े जो जनाब उसी से तो मैच पाकिस्तान आया है, यहाँ वरना तक तो पहुंचे पाकिस्तान हैं हम तो उसकी 120 वजह पे से। आउट वो हो जो गया था। 4 छक्कों ने जो मोमेंटम बनाया था, तो उनके आप अंदर एक 160 जोश कर था, गए। बिल्कुल उनके अंदर एक जोश था, उनको एक ओवर देना चाहिए था। और इफ्तिखार माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं वो। मंसूर भाई जरा बताइएगा मुझे, आप टीम मंसूर भाई इस वक्त टेलीफोन लाइन पे नहीं है, जरा उनको लें यार, उनसे बात चल रही थी हमारी। जी सादिक भाई, आप इस टीम में चेंज क्या होना चाहिए? इस टीम को आप जिस तरह देखा आपने, हमने रिजवान को अगर निकाल के कितने बैट्समैन खेले? 5 खेले ना, 5 तो 6 बैट्समैन हो गए, रिजवान को मिला के 6 हो गए, है ना? देखे ना, आपका रिजवान हो ठीक गया। है? हमने 7 बैट्समैन खिलाए अब मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, इसको सुनिए। एक्स्ट्रा बैट्समैन को हम जब T20 में खिलाते हैं तो ओनली 5 रन्स का डिफरेंस आता है 20 ओवर के अंदर। गुड पॉइंट। है? मगर अगर वो छठा बैट्समैन को खिलाते, वो क्यों आता है कि जब छठा बैट्समैन अंदर जा रहा होता है ओवर तो ही रह उसके गए पास 2 ओवर रह गई होती हैं, उसको 4 या 5 बॉल ही मिलने होते हैं, है ना? तो वो क्या कारकर्दगी दिखाएगा? ठीक है। इसी तरीके से आप वनडे क्रिकेट देख लें, वनडे क्रिकेट में 10 to 15 रन का डिफरेंस बनता है एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने से, और टेस्ट मैच में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने से 50 रन का डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ ओवर रन लिमिटेड होती ठीक है ना? नंबर 6 की जो पोजीशन की बैटिंग जो है वो उससे All-rounder। बेहतर है कि आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएं और एक बैटिंग बॉलर ऑलराउंडर है आपके पास, वो खेलेगा तो वो छठे बॉलर की तरीके से खेलेगा, ठीक है? आप वो एक्स्ट्रा बैट्समैन 5 रन देगा, वो एक्स्ट्रा बॉलर जो खिलाएंगे आप वो 2 विकेट ले लेगा क्रूशियल टाइम 10 रन बचा देगा, तो आप मैच जीत जाएंगे। जरूर भाई, यही सवाल है मेरा आपसे भी कि क्या होना चाहिए? सादिक भाई ने बिल्कुल सही कहा, एक्सपीरियंस है इनको, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बॉलर एक एक्स्ट्रा होना चाहिए था इसमें। सादिक भाई हमने इतने गौर से सुन रहे हैं जी, इसलिए जी, तो नहीं बिल्कुल। कह रहे आप? नहीं बैट्समैन जो है एक बॉलर को मोहम्मद वसीम को ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि मेलबर्न के ग्राउंड हैं और वहाँ के फास्ट पिचे हैं, और अब देखें शायद आगे कुछ चांस बन सकता है। तो मोहम्मद बैट्समैन कौन सा ड्रॉप करें? हाँ ये आपके पास 2 ऑप्शन है, आसिफ अली है जी। और हैदर है। अब क्योंकि अब इफ्तिखार, मेरे ख्याल में हैदर को ड्रॉप करना चाहिए। हैदर को ड्रॉप हैदर करना ने बीच चाहिए। में एक न्यूजीलैंड के साथ एक अच्छा मैच खेल दिया, उसकी वजह से उसको रखा, बड़ा जबरदस्त क्लास एक फाइनल जितवाया उसने, उसकी वजह से उसको लेके आए थे, लेकिन इस मैच में फिर वो फेल हो गए। एक मेरे ख्याल में एक चांस लेना चाहिए किसी मैच में, मोहम्मद अगर वसीम आपके को पास- लाना चाहिए, हैदर अली को बिठाना चाहिए। अगर आपके पास एक बेंच पे एक बैट्समैन बैठा हुआ है, कोई है 14 लड़कों में वो कोई है, क्या नाम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर बैट्समैन खब्बा नसीम, कौन? जो बाहर बैठा हुआ एक बैट्समैन खुशदिल शाह। खुशदिल शाह। खुशदिल वो भी है, फखर जमान as good as नहीं? फखर भी है। आसिफ, और फखर को इससे बेहतर है कि आप खिला लें ये 2 को ड्रॉप करके, दोनों को, आसिफ को कहते हैं, आसिफ को और हैदर को, क्योंकि
क्रूशियल टाइम के ऊपर उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेला, कोई उनकी होमवर्क नहीं था और कोई उनकी थिंकिंग नहीं थी, उन्होंने सिर्फ छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे। वो कराची के मैच ग्राउंडों पे थोड़ी खेल रहे हैं, वो मेलबर्न में खेल रहे हैं। मेलबर्न जो कुछ उसकी बाउंड्री लाइन जो है वो 81 मीटर है, 78 मीटर है, 75 मीटर है, और आपके पास जो पीछे जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो पीछे की तरफ है आपके। हाँ, तो आप कैसे खेलेंगे उसको, आप सामने आप कैसे मारेंगे उनको? तो आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि उससे बेहतर है कि फखर जमान इन दोनों से बहुत बेहतर है, उसको खिलाएं और एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएं। तो क्या 12 से तो नहीं खेलेंगे सर, 11 से ही खेलेंगे, एक तो कम आप करके दो एक ही ऐड करेंगे ना। हैदर निकलेगा और आसिफ निकलेगा, आसिफ निकलेगा, दोनों को बाहर तो करें। फखर और इस एक पे मैंने extra आप कल bowler। और डिटेल में बात होगी हमारी। ये मतलब सर मैं दो की राय ले लूं, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोग जाओ यार प्लीज, थैंक यू। देखो नसीम, एक इन्हें वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए। वसीम जूनियर ने नीचे रन्स भी कर लेता है। इन्होंने पिछले मैच में एक मिस्टेक करी थी, जो शादाब को ऊपर भेजा था ना, वहां शादाब छक्के नहीं मार सकता था। सिडनी के ग्राउंड पे शादाब को ऊपर नंबर पे भेजें, आपकी सारी चीज कवर हो जाएगी। अदरवाइज फहद भाई जी, मैं सर की बात से इत्तेफाक करूंगा कि फखर जमान को खिलाना चाहिए और एक बॉलर को और ये इस्तेमाल करें, दोनों जब को बाहर हमारे बिठा पास- दें, हैदर जब और हमारे आसिफ को। पास- देखिए जब हमारे पास चीजें हैं, हमारे बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, एक उसके दहशत है, भले वो टीम में है पाकिस्तानियों पर ये दहशत है वो तो- ज्यादातर है तो वो बाकी भी, टीमों पे देखिए, नहीं। है तो फखर एक जमान रोग है भी आसिफ का। स्लोगर ही है। मैं आता हूँ, हाँ बिल्कुल सादिक भाई, ये जरा दो की राय ले लूं, खत्म हो रहा है जी। फहद भाई देखिए जब हमारे पास एक बॉलर मौजूद है, एक बैट्समैन मौजूद है, तो हमें चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, हम चांस लें, क्योंकि अब जो मैचेस हैं उनको देखेंगे कौन कौन सी टीमों के साथ हम खेलने जा रहे हैं, हमारी क्या मिस्टेक हुई कि ये चीज दोबारा रिपीट ना हो। फहद भाई, हमारे अगले जो दो मैच हैं वो जिम्बाब्वे से है और हमारा हॉलैंड से है, तो हमारे पास ये दो ऐसे मैच हैं कि जो हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें, उनकी फॉर्म, फिटनेस, हर चीज चेक की जा सकती है, बिल्कुल ट्राई कर सकते कर सकते बिल्कुल हैं। ट्राई ट्राई कर सकते हैं। इसमें इफ्तिखार की बॉलिंग भी ट्राई कर सकते हैं। राना इश्तियाक भाई, आपकी राय चाहूंगा नसीम इस भाई, पे। मेरा मौक़िफ़ ज़रा थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूँ कि हमें जो टीम में स्क्वाड में मौजूद है ना, जिन्होंने ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, क्योंकि ये मैचेस इस तरह, उन लड़कों को मौका दिया जाए, वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, ताकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया होता है इनमें, बजाय उनके कि जो नए हैं वो नए, ठीक है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन मसला ये कि उस पिच का, उस ग्राउंड का, जैसे सादिक साहब ने बताया कि अंदाज़ा हो कितना लेंथ है, क्या है, बॉलिंग है, किस साइड पे शॉट खेलनी है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि उन लोगों को मौका दिया जाए जिनकी उन पिचेस पे प्रैक्टिस है ज़्यादा, इस वक्त बॉलर्स हो या वर्ल्ड कप बैट्समैन। हो रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास कि हम किसी को मौका सिखाने का नहीं है, सिखाने का टाइम नहीं सीखने का है। ये, हाँ ये सिखाने का टाइम नहीं है, एक्सपीरियंस जाए। ये वर्ल्ड लेकिन अगर हमें एक फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ता है, वो ये कह रहे हैं क्लोजिंग, लेकिन ये हमारी डिस्कशन जो है कल भी जारी रहेगी, क्योंकि मेन हमारे लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही है। जाते जाते जरा कल जो मैच खेला जा रहा है श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, आपकी टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। जी जरूर भाई। श्रीलंका। ये देखे ना, ये होते हैं पल्ला मछली जो उल्टे पानी में चलती है ना, ये आप तो सीधी सीधी वही टीम लेंगे जो फेवरेट है। जी कब जीत गया है माशाल्लाह, जबरदस्त। जी राणा भाई। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नसीम भाई ऑस्ट्रेलिया। जी शेख भाई। ऑस्ट्रेलिया। मैं जरूर भाई के साथ हूँ श्रीलंका। तो चले, मैं जरूर भाई के साथ जाऊंगा यहाँ पे। हाँ, ये कफीला और बिन एहसान का भी मुकाबला हो गया है यहाँ पे। प्रेशर है और वो मैच जो है बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सादिक मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहूर अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राना इश्तियाक भाई थैंक यू वेरी मच। फहद एहसान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुएब हबीब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मंसूर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने मेलबर्न से। एंड थैंक यू वेरी मच हरपाल सिंह बेदी जी, आप नई दिल्ली से शो का हिस्सा बने और आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि जे शाह के स्टेटमेंट की वजह आपको समझ में आ गई होगी। कहीं ना कहीं वो इशारतन कह गए थे कि गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ नरेंद्र मोदी साहब भी मौजूद है, अमित शाह भी मौजूद हैं, तो वो अपने इलेक्शन के लिए शायद कैंपेन चलाने के लिए स्टेटमेंट दे गए। लेकिन मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि इंडियन टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान आएगी। जैसे ही इलेक्शन से फारिग हो जाएंगे तो शायद हो सकता है इस किस्म का कोई स्टेटमेंट ज़रूर सामने आ जाए, क्योंकि जे शाह साहब ने ये अलॉट किया है, ये किसी और ने अलॉट नहीं किया। तो कल मुकाबला है श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।